हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिक्विडेटर चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे और समझेंगे इसमें और कौन से न्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए लिमिटेड कंपनी प्लेस्ड इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन on 31st December when the balance sheet was as under। now बैलेंस शीट दी हुई है तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ देख लेंगे। तो लाइबिलिटीज़ में है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, देन डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। नाउ असेट्स में देख लेते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं। तो असेट्स में है फ्री होल्ड, फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीन, मोटर, स्टॉक एंड डेटर्स। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग कैश बैलेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस हो तो लिखेंगे और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। The preference share dividends are in arrears from 1st January 16। अब प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो एरियर है, तो वो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ पेमेंट करना पड़ेगा जितना भी होगा। 16 से पेमेंट नहीं किया है और ये बैलेंस शीट की डेट दी हुई है 19। इट मीन 16, 17, 18, 19 4 साल का पे करना बाकी है। The company's article provided that on liquidation, out of the surplus assets remaining after payment of liquidation cost and outside liabilities, there shall be paid firstly all the arrears of preference dividend. Secondly, the amount paid up on the preference share together with a premium thereon of rupees 12.5 per share। अब प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा तो रिडीम करना है, ये तो ठीक है, बट उसके साथ साथ उन्हें डिविडेंड भी देना है, रिडम्पशन प्रीमियम भी देना है। तो वो भी हमें इसमें देखना होगा कि कैसे पे करते हैं। थर्डली, द बैलेंस देन रिमेनिंग शैल बी पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इतना सब पेमेंट करने के बाद फाइनली हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। सो सबसे पहला है द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। फ्री होल्ड 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 240, मोटर व्हीकल 59, स्टॉक 150 एंड डेटर्स 60,000। ये एसेट सारे रियलाइज्ड हुए हैं। और दूसरा, कॉल्स एंड एरियर्स अगर कुछ बाकी है। कॉल्स एंड एरियर्स का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कॉल किया है और वो कॉल के पैसे अभी आना बाकी हैं, तो उसे कहते हैं कॉल्स एंड एरियर्स। तो वो कॉल्स एंड एरियर्स का हम यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले पेमेंट साइड फर्स्ट आता है लिक्विडेशन एक्सपेंस। अब लिक्विडेशन एक्सपेंस में देखिए कितना दिया हुआ है। तो ये देखिए लिक्विडेशन कॉस्ट 3750। सेकेंडली आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में लिखा है 2.5% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। 2.5%। Now 2.5% on 12,09,000। So 12,09,000 का 2.5 12,09,000 into 2.5% 30,225। तो ये हो गया लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। देन नेक्स्ट इज डिबेंचर्स। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड देन डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स का पेमेंट कितना है? तो डिबेंचर्स का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 2500 एंड डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कब दिया है? डिबेंचर्स एंड अक्रूड इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31st मार्च को पेमेंट किया है। सो दिसंबर से लेकर मार्च तक 3 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा डिबेंचर्स को। सो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ लो यहाँ पर।
हम लिखेंगे यहाँ पर डिबेंचर्स हैं कितने, तो डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपीज़ के। 1 लाख का 5%, तो 1 लाख का 5% होता है 5000। ये जो 5000 होगा ये पर एनम होगा, पर एनम। नाउ फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 5000 इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 1250। ऐसे हमें डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना है 1250। तो ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो गया। अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे तो साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेमेंट पूरा का पूरा रियलाइज कहाँ हुआ होगा, बैंक में हुआ होगा। अब बैंक में आएगा तो बैंक पहले अपना ओवरड्राफ्ट ले लेगी, उसके बाद बाकी का पेमेंट करेंगे। सो ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट हमें यहाँ करना होगा। अब डिबेंचर्स को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट हम आएंगे पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर्स। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो इसमें है नहीं, सो सिंपली क्रेडिटर्स को देना है 1,15,000, क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया। अब यहाँ लिया हुआ है क्रेडिटर्स वर पेड लेस डिस्काउंट 5%, सो 5% का डिस्काउंट दिया है क्रेडिटर्स ने, सो बाकी का जो अमाउंट है वो हमने उसे पे कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट में है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख, इनको 4 इयर्स का डिविडेंड नहीं मिला है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड सो 4 इयर्स का 6 लाख पर 5%, 6 लाख इंटू 5%, सो 6 लाख का 5% होगा 30,000 और वो होगा पर एनम, इंटू करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 1,20,000। सो 1,20,000 का डिविडेंड भी देना है। अब दूसरा इन्होंने कहा है कि उन्हें 12.5 पर शेयर देना है, सो 12.5% पर शेयर रिडम्पशन प्रीमियम देना है। देखिए कंपनी भले बंद हो रही है, लेकिन जब इन्होंने इशू किया था तो शेयर होल्डर को बोला होगा कि रिडम्पशन प्रीमियम मिलेगा 12.5 पर शेयर। सो 12.5 पर शेयर तो कितने शेयर्स हैं, 6,000, सो 6,000 इंटू 12.5 पर शेयर, सो 6,000 इंटू 12.5, तो ये हो जाएंगे 75,000 रुपीज़, 75,000। तो यहाँ पर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे 75,000। अब इतना सब करने के बाद सबको पेमेंट मिल गया, रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे, पेमेंट साइड के सारे माइनस करेंगे अमाउंट्स, एंड द डिफरेंस है 1,34,025, ये हम पे कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो स्टूडेंट्स देखिए ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें हमने सारे पॉइंट सीक्वेंस में पे किए, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए थे, बट सामने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एक डिविडेंड और दूसरा रिडम्पशन प्रीमियम का पॉइंट नया दिया हुआ था, ये पॉइंट हमें इसमें न्यू था। दूसरा ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है, बट उसके सामने बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट था, तो ये इसमें न्यू पॉइंट था। सो स्टूडेंट देखिए अब ये था सम और ये उसकी कैलकुलेशन जो मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन किए। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।